चैनल स्टडी टू स्वाइब। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंट टाइम में वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट COP28 अभी यूएई के कैपिटल दुबई में कंक्लूड की जा रही है। और यह जो समिट है ना, वह क्लाइमेट चेंज और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के इस वीडियो में हम कॉप, जिसको कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज ऑफ UNFCCC के नाम से भी जाना जाता है, उसके हिस्ट्री, उसके वर्किंग, इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स और साथ ही साथ वर्तमान में चल रहे COP28 में लिए गए जो स्टेप्स है, इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, वो कौन कौन से रहे हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, यदि हम कॉप मीटिंग के हिस्ट्री की बात करें ना, तो उसकी शुरुआत 1995 में बर्लिन से शुरू होती है और तब से लेकर आज तक यह मीटिंग यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता रहा है। यह समिट विश्व के लगभग 200 कंट्रीज़ को एक साथ लाता है ताकि वे मिलकर क्लाइमेट चेंज और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के दृष्टिकोण से कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले सके। 1995 में इस मीटिंग के एस्टेब्लिशमेंट के बाद COP3 जापान के क्योटो टाउन में कंडक्ट किया गया था, जिसने ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस करने को अपना प्राइम टारगेट रखा। इन मीटिंग्स में अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दे उठाए गए, बट 2015 में फ्रांस में आयोजित COP21 इन सभी मीटिंग्स में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह वही समिट था जिसने विश्व प्रसिद्ध पेरिस समझौते को अपनाया था। इस समझौते ने बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने का विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया था और इसी के अराउंड बाकी जो मीटिंग्स है वह अभी तक कंक्लूड की जा रही है। अब चलिए हम चलते हैं हमारे वर्तमान में चल रहे COP28 मीटिंग की ओर। 13 जनवरी 2023 UNFCCC के सेक्रेटरीट ने ऑफिशियली यह अनाउंस किया कि इस बार का जो COP मीटिंग है वह सुल्तान अहमद अल जबर द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि UAE के इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री को संभालते हैं। इस बार COP28 की मीटिंग में मेनली 4 पैरामीटर्स को फोकस में रखा गया है, जिसमें पहला है 2030 से पहले कोल, पेट्रोलियम और जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अपने जो एनर्जी सेक्टर है उसको ट्रांसफ़र करना। इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए COP28 के लगभग 124 देशों के बीच डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ साइन हो, बट इंडिया एंड चाइना जैसे बड़े देशों ने इस डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि यह डिक्लेरेशन में मात्र 2023 तक का ही समय दिया गया था, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कम और लिमिटेड समय है। और इतने कम समय में किसी बड़े देश का एनर्जी सेक्टर में इतना शार्प टर्न लेना लगभग नामुमकिन है। साथ ही इस डिक्लेरेशन के समय यह मुद्दा भी उठा कि सभी डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर $100 बिलियन का जो फंड क्रिएट करने को कहा था, ताकि डेवलपिंग नेशंस को रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में सहायता हो सके, उसे भी अभी तक क्रिएट नहीं किया गया था। इसीलिए इंडिया ने इस डिक्लेरेशन को रिफ्यूज़ किया है। इस मीटिंग का दूसरा जो टारगेट रखा गया था वह था क्लाइमेट फाइनेंस को फिक्स करना। इसके तहत COP28 के पहले दिन के ही मीटिंग में क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड को एस्टेब्लिश या क्रिएट करने को मंजूरी मिल गई। यह फंड उन गरीब नेशंस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगा जो कि क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से प्रभावित हैं। असल में देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ जो है डेवलप्ड नेशन का ही रहा है। अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को इन नेशंस ने हैवी फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करके प्राप्त किया है, पर अब उनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वह पूरा विश्व झेल रहा है और इसी में जो गरीब देश हैं उनकी हालत तो और ख़राब हो गई है। इसीलिए इस फंड को क्रिएट किया गया है ताकि उन देशों को थोड़ा सा हेल्प या सपोर्ट पहुंचाया जा सके। COP28 का जो तीसरा टारगेट है वह है कि जितने भी लोग हैं उनके जीवन, उनके लिवलीहुड और साथ ही साथ जो नेचर है उसको फोकस में रखा जाए। इसके लिए ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव्स की भी शुरुआत की गई ताकि उन पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोत्साहित किया जा सके जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में विशेष कार्य कर रहे हैं। उनके तहत उन्हें ग्रीन क्रेडिट देने का भी ऐलान किया गया। COP28 के चौथे लक्ष्य में इंक्लूसिव वे में सभी चीज़ों की प्लानिंग करने की बात की गई।
और यह प्लानिंग आने वाले जनरेशन्स को एक बेहतर और पॉल्यूशन फ्री लाइफ देने में अहम रोल प्ले करेगा। तो आशा करते हैं कि यह जो प्लानिंग है आने वाले दिनों में सफल हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।